नमस्कार। प्रोस्टेट हमारे शरीर में एक तरह के तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो स्खलन के समय शुक्राणुओं को ले जाने का काम किया करते हैं। यदि हमारा प्रोस्टेट का आकार बढ़ जाता है तो इससे यूरिन पास करने के दौरान रुकावट जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है और इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन ब्लैडर या किडनी से जुड़ी हुई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आज इस वीडियो में हम प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या को ठीक करने की होम्योपैथी दवा की चर्चा करेंगे। सबसे पहली दवा है कोनियम 30 पावर में। इस दवा का ग्रंथियों पर विशेष प्रभाव है, इसलिए अगर शरीर में कोई ग्रंथि कड़ी पड़ जाए, हार्ड हो जाए तो इस दवा की तरफ ध्यान जाना चाहिए। प्रोस्टेट के बढ़ जाने या फिर कड़ा पड़ जाने में यह मुख्य दवा है। कोनियम 30 2 बूंद सुबह और शाम लेने से जो प्रोस्टेट का आकार बढ़ा है, कड़ा हुआ है, वह इसे ठीक कर देता है। दूसरी दवा है बेराइटा कार्ब 30। वृद्ध व्यक्तियों के प्रोस्टेट के बढ़ जाने में यह बहुत उपयोगी दवा है। यह दवा वृद्धावस्था में जब स्वाभाविक तौर से शरीर में क्षीणता अर्थात कमजोरी आरंभ हो जाती है, तब इस दवा का उपयोग करने से लाभ मिल जाता है। इसी क्षीणता के कारण प्रोस्टेट बढ़ जाता है, कठोर हो जाता है और एक बात ध्यान देंगे, इसका रोगी शीत प्रधान होता है, उसे ठंड अधिक सताती है और ऐसे लक्षण में अर्थात वृद्धावस्था में अगर प्रोस्टेट बढ़ गया है, कड़ा पड़ गया है, ठंड अधिक लग रहा है तो बेराइटा कार्ब 30 2 बूंद सुबह और शाम लेने से समस्या ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ें तो सबल सरुलेटा मदर टिंचर। प्रोस्टेट के बढ़ जाने में चाहे रोग नया हो या फिर पुराना, यह दवा लाभ पहुंचाती है। इसका लक्षण है कि पेशाब निकलने में कठिनाई होती है, पेशाब करते समय जलन हो सकती है, बूंद बूंद पेशाब आना या फिर कठिनाई से पेशाब आने में यह तुरंत लाभ देती है। अचानक पेशाब निकल जाने में भी यह दवा उपयोगी है। सबल सरुलेटा मदर टिंचर 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पीने से ऐसी समस्या में तुरंत लाभ मिल जाता है। आगे देखें तो सोलिडागो 3X में प्रोस्टेट के बढ़ जाने के पुराने रोग में यह दवा उपयोगी है। अगर काफी क्रॉनिक मामला है, बहुत समय से अगर प्रोस्टेट की समस्या है तो सोलिडागो 3X 2 बूंद सुबह और शाम अवश्य लेनी चाहिए। एक दवा है स्टेफिसग्रिया 30। प्रोस्टेट के बढ़ जाने पर इस प्रकार की अनुभूति का होना जैसे मानो लगातार एक बूंद पेशाब मूत्र मार्ग में अटक रहा है, ऐसे में बार बार पेशाब आता है। इसका एक विशेष लक्षण यह है कि मूत्र ना करते समय जलन होता है और मूत्र करते समय जलन नहीं होता है। इस लक्षण में यही एक दवा है जिसमें ऐसा विचित्र लक्षण पाया जाता है। ऐसा एक विशेष लक्षण मिले कि मूत्र ना करते समय जलन होती है और मूत्र करते समय जलन नहीं होती है, तो ऐसे पेशेंट को स्टेफिसग्रिया 30 2 बूंद सुबह शाम लेना चाहिए। उसकी प्रोस्टेट की समस्या भी ठीक होगी और मूत्र में जो जलन है, एक बूंद जो अटका हुआ महसूस होता है, वो भी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ें तो हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। डॉक्टर हेनरी थॉमस के पास बड़ी दूर दूर से वृद्ध व्यक्ति आया करते थे जिन्हें प्रोस्टेट ग्रंथि की शिकायत होती थी। वे उन्हें यही दवा देते थे जिससे वो ठीक हो जाते थे। वे कहते हैं कि एक रोगी को जिसे कह दिया गया था कि ऑपरेशन के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इस दवा के 10 बूंद सुबह और शाम दिए जाते रहने से वह सर्वथा ठीक हो गए और उन्हें पेशाब भी भरपूर आने लगा। तो जिन्हें भी प्रोस्टेट की समस्या है, हाइड्रेंजिया मदर टिंचर 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम अवश्य लेना चाहिए, पेशाब खुलकर आने लगता है। कैलकेरिया फ्लोर 6X। इस दवा को रोजाना 4 गोली दिन में 3 बार अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों के प्रोस्टेट की शिकायत में इससे बेहतर कोई दवा नहीं है, तो इस दवा को तो अवश्य ऐड कर लेना है। जो यह चाहते हैं कि उनको भविष्य में प्रोस्टेट की शिकायत ना हो, उन्हें भी इस दवा का सेवन करना चाहिए और खासकर वृद्ध व्यक्तियों को अगर ऐसा समस्या आ गई है तो कैलकेरिया फ्लोर 6X जरूर लेना चाहिए। एक दवा है पिक्रिक एसिड 30। प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ जाने में अगर रोग बहुत आगे ना बढ़ा हो, अभी नया नया शुरुआत हुआ हो, तो इस दवा का उपयोग करना चाहिए। इस दवा में कामोत्तेजक स्वप्नों के आने से प्रचुर मात्रा में वीर्य स्खलन हो जाता है, जिसके बाद अत्यंत कमजोरी आ घेरती है। अगर रोगी की समस्या ऐसा है कि वीर्य स्खलन हो जाता है, वीर्य स्खलन के बाद बहुत कमजोरी आ जाती है, उन्हें पिक्रिक एसिड 30 2 बूंद सुबह और शाम लेना चाहिए। इससे प्रोस्टेट ग्रंथि भी ठीक हो जाता है। एक अंतिम दवा बता रहा हूं, फेरम पिक्रिकम 30 पावर में। अगर प्रोस्टेट का रोग नया है, इसके सेवन से प्रोस्टेट का आगे बढ़ना रुक जाता है। इसका लक्षण यह है कि रात को बार बार पेशाब जाने की हाजत होती है। इसका दूसरा लक्षण है कि ब्लैडर के मुंह पर जलन का अनुभव होता है, क्योंकि ब्लैडर के मुंह पर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इसलिए वहीं पर जलन का अनुभव होता है। वृद्ध व्यक्तियों के प्रोस्टेट बढ़ जाने में भी यह बहुत उत्तम औषधि है। फेरम पिक्रिकम 30 2 बूंद सुबह और शाम लिया जाना चाहिए। इस वीडियो में मैंने प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने की मुख्य होम्योपैथिक दवा का चर्चा किया है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।